तो ये लोग चप्पल चला के चप्पल चला के मारते हैं, क्योंकि नजदीक से मारेगा तो उसको भी ठोक देगा आदमी। हमें होती तो पकड़ के इसको भी ढूंढ देता आदमी ना, तो इसीलिए दूर से मतलब वार करती है। चप्पल चला करके मार दी, इसी वजह से उन लोग को उतना धुनेड़ दिया गया आप लोग के द्वारा। मेला का कार्यक्रम जब संपन्न हो गया तो घर पे जा करके मार करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आखिर आप लोगों की नाम दबंगों की लिस्ट में जो है कि बताया जा रहा है कि दबंगई करते हुए आप लोग उनका घर पे जा करके जो है कि ट्रैक्टर से हल चलवा दे रही। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा इना न्यूज। आप सभी को बता दें कि 15 जनवरी के दिन डाल्टनगंज 76 विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र चौधरी जी के ऊपर उनके घर पे जो हमला हुआ था, आज हम खासकर बहेरा खुर्द में आए हुए हैं और जानने के लिए ये चीज आए हुए हैं कि आखिर उनके घर पे हमला क्यों हुआ और आखिर कैसे किया गया। और वो जिन पे आरोप लगा रहे थे, जवाहर चौधरी, सुधीर चौधरी, जिन जिन लोगों पे वो आरोप लगा रहे थे, उन लोगों के पास आज मौजूद है और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस तरह से घटना कैसे हुआ और उन पे हमला क्यों किया गया, उनके घर परिवार वालों पे हमला क्यों किया गया। क्या आपका नाम हुआ? सुधीर कुमार चौधरी। अच्छा, 15 तारीख के दिन जो इस तरह से हमला हुआ भूपेंद्र चौधरी जी के घर पे, तो आप लोग वाकई में जाकर के हमला किए हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे 14 जनवरी को मूंगा मेला आयोजन हुआ था, वो हम ही लोग के द्वारा आज 20 वर्षों से ऊपर लगातार होते आया है। और उस मेला में भूपेंद्र चौधरी 15-20 दिन पहले से ही 2 ब्यास को बुक करके और डीजे को बुक करके कार्यक्रम करना चाह रहे थे। और गांव के लोग कहे कि नहीं, व्यक्तिगत ये मेला नहीं है, सार्वजनिक मेला है, इसमें सभी लोगों का सहभागिता होनी चाहिए और सभी मिलजुल कर करते हैं और करेंगे। जब बैठक हुई तो उनको बताया, बुलाया गया, तो वो आए और बोले कि नहीं, हमारा वोट चलेगा, हमारा बैनर चलेगा, 76 विधानसभा के नेता हम हैं, हम फीता काटेंगे। तो गांव के लोगों ने नकार दिया, बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग जिसको चाहेंगे उसको बुलाएंगे, आप यहाँ के नागरिक हो, जैसे आप हो वैसे हम लोग हैं। यदि आपका फोटो लगेगा तो सभी लोगों का फोटो लगेगा, और नहीं तो 40-50 और लोगों का फोटो लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो किसी का नहीं लगेगा। तो कहे कि नहीं, नहीं लगेगा, आप लोगों का नहीं लगेगा, मेरा सिर्फ लगेगा। तो गाँव उनको नकार दिया कि नहीं, आपका कार्यक्रम यहाँ नहीं चलेगा। तो कहा कि ठीक है, हम अपना व्यवस्था को यहाँ से ले जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि आप ले जाइए। फिर वहीं पर कमेटी गठित हुई और कमेटी से ही, कमेटी के लोगों के द्वारा 2 ब्यास का बुक किया गया और डीजे बुक किया गया। निर्धारित समय पर 14 तारीख को कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि गढ़वा जिला से पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह भी आए, प्रमोद सिंह जो जिला पार्षद हैं, मुखिया निर्मला देवी के द्वारा फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। अमलेश चौरसिया विधायक जी के मामा भी आए, सिकंदर चौधरी, प्रेमलाल चौधरी, तमाम लोगों, हजारों की संख्या में लोग आए और ये मेला का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये बताइए, मेला का कार्यक्रम जब संपन्न हो गया तो घर पे जाकर के मार करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आखिर बात कहाँ से बिगड़ा? क्योंकि अभी हम जाकर के वहां से ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करके देखे, उनका जो कार है, कार भी क्षतिग्रस्त है, उनके घर में ईटा पत्थर वगैरह जा करके देखे। क्या है इस मामला कैसे? 14 जनवरी के सुबह, 15 जनवरी को कुहासा था, 8:30-9 बजे हम उठे। मेरे यहाँ तब तक 2 बार आ गए कि डीजे संबंधित बैठक है, जो भूपेंद्र चौधरी डीजे किए थे उसका पैसा कृष्णा चौधरी यानी हम लोग की समिति से मांगा जा रहा है। इसी संबंधित मुखिया निर्मला देवी के आवास पर बैठक बुलाया गया। मैंने बोला कि बैठक यह जो है स्कूल पर करिए, मंदिर पर करिए, सार्वजनिक स्थल पर करिए। और मैं वहीं गया और वहीं एकत्रित लोग होते होते पता चला कि यही सब लोग एकत्रित हो गए और बाताबाती होना शुरू हो गया। तब तक मेरे पास कोई लोग बताए कि नहीं, वहाँ हाथापाई हो रहा है। और मैं बाइक में चाबी लगाया, वहां से भागते हुए निर्मला देवी के आवास पर आया, तो यहाँ देखा कि धक्का धुक्की होते होते बच गया। मुखिया स्वयं लड़ाई को दूर करने में सफल रही और लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बात से जो भी हुआ, और देखे कि निर्मला देवी, सरिता देवी को, उसकी सास को अंदर करके और कही कि लड़ाई मत करो, उसको अंदर कर दिया, बाकी लोगों को हटा दिया। और मैं तब तक आ गया, मैं बोला कि अब हटिए, लड़ाई नहीं करना है। हाथापाई आखिर कौन किए? हाथापाई हाथापाई इसलिए हुआ कि सरिता देवी जो है पंचायत समिति सदस्य, तूतू मेमे के क्रम में चप्पल उठा करके सरिता देवी परवीन चौधरी पर चला करके मारने के बाद परवीन चौधरी के परिजन ने थोड़ा गलत शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज, क्यों मार दिए, ये है वो है। और इसके बाद उसको धर पकड़ के अंदर कर दिया गया, वहां पर मारपीट नहीं हुआ। आपका क्या नाम हुआ? जवाहर चौधरी। अच्छा, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों की नाम दबंगों की लिस्ट में जो है कि बताया जा रहा है कि दबंगई करते हुए आप लोग उनका घर पे जा करके जो है कि ट्रैक्टर से हल चलवा दे रहे। ये कहा आखिर कैसे आप लोग ये कर रहे ये जमीन जो है, वहाँ पर मेरा 3 बीघा जमीन है, जहाँ गाड़ी लगी हुई है, वह जमीन का प्लॉट मेरा टोटल है। मैं शिक्षा से आने जाने के लिए
अपनी गाड़ी के लिए मैं रास्ता रखा हूँ। जो व्यक्तिगत यूज कर रहे थे वो, इसके बाद में भी हम लोग साथ गलत रास्ते बराबर लगातार पेश हुआ रहे हैं। क्या गलत पेश आ रहा है? वो जमीन संबंधित उनकी कोई लड़ाई, कोई मैं बुनियादी लड़ाई नहीं है, या बुनियादी लड़ाई कहा जाए, कोई जमीन संबंधित उनके, मैंने पहले भी मेरे ऊपर 2-4 को केस किए हुए थे वो, जो उसके केस का निष्पादन भी हुआ। अब वर्तमान स्थिति में दोनों बीच में तालमेल बहुत अच्छा से था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आखिर बात कहाँ से बिगड़ गई सर? जो अपना 13 तारीख जो शाम में जो धमकी जो दिया हम लोगों को, जो आप मोबाइल के माध्यम से सुने, जवाहर चौधरी, सुधीर चौधरी जहाँ भी रहेंगे कभी भी कहीं मार हो सकता है। तो ऐसे कौन बोला? भूपेंद्र चौधरी? भूपेंद्र चौधरी बोला है वो बात, जो उसका रिकॉर्ड भी किया गया। मैं उनकी पत्नी, जो पत्नी है सरिता देवी, तो मैंने उखड़ खाबड़ लग मिला ऐसा बोली बोलने गाली के शब्द में कि कमीना लोग हरामी है। तो हम लोग इसी कारण में कहे कि देखो, भूपेंद्र जी की पत्नी इस तरह से बोले, जो पंचायत समिति? हाँ हाँ, वो गलत करके मैंने आवाज बोलने लगी, तो उठ गई। होने के बाद में आगे पीछे में तनाव टाइप का होने लगा, मैंने लग रहा कि दोनों भिड़ जाएंगे। इसी बीच में मेरा परवीन चौधरी आगे था, हम लोग पीछे की ओर थे। तो मैंने बात कर परवीन चौधरी कहा कि तुम ऐसा गलत शब्द का क्या प्रयोग कर रहे हो। एक क्रम में उठी पत्नी जो सरिता देवी थी, जो पंचायत समिति है, करीब 200 आदमी के बीच में भरे हुए समाज उठा के चप्पल चला के मारे। जिनको परवीन चौधरी की चोट लगा, परवीन चौधरी के माथे को, ये सारे लोगों ने देखा। इसमें हंगामा भी बढ़ी। हंगामा करने में सारे आदमी कर से, दोनों कर से पूरा जूझ गए आदमी, और मारपीट वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। निर्मला देवी या मुखिया पति जितने लोग थे, काव पाकर घरों में बंद कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है, वो चप्पल चला करके जब मार दी, उसके बाद आप लोग के तरफ से उनके साथ अभद्र भी किया गया? लाइन भेजने कोई उनका कहना है कि मेरे साथ अभद्र किया गया, यहाँ तक कि उनका गला वगैरह भी आप लोग दबा? नहीं नहीं, ऐसा कि 200 आदमी के बीच में, वो तो मुखिया अपने काबू में ले लिया, अपने अंडर में, अपने अंदर में लिया। घर में उसको रखा गया, सुरक्षित की हालत में लाकर उसको घर में पहुंचा दिया गया। रास्ते में, रास्ता में कहीं कोई लड़ाई नहीं, उनके दरवाजा पर कोई मारपीट नहीं, कुछ मारपीट के तो कोई नाम ही निशान नहीं आया। का कहना है कि जो मम्मी, भूपेंद्र चौधरी जी का कहना है कि मेरी मम्मी, मेरे पापा को भी मारा गया, उनकी पत्नी भी बताई, और उनकी पत्नी को गला दबाया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। नहीं, गलत आरोप है, गलत आरोप है। किसी प्रकार का मारपीट वहाँ हुआ ही नहीं। अगर कोई मार भी अगर हुआ, सरिता देवी मारी है वो थी का कि परवीन चौधरी का, भरे हुए समाज में। और अगर मारना लोग चाहता तो बहुते मार हो सकता था, लेकिन इस तरह की बात नहीं हुआ। इस तरह देखा गया कि भाई यार गलत सही से चलाई ही थी, तो चलो भाई, वो मैंने पंचायत समिति है, मैंने बेकसूर मारी वो, जबकि परवीन चौधरी कुछ बोला भी नहीं था। उनके पास वीडियो क्लिप है जो रखे हुए हैं, वो अपने पास दिखा रहे थे कि जो लोग इधर से मारने के लिए डंडा वगैरह लेकर के गए थे, तो क्या है? नहीं नहीं, इसकी कोई बात नहीं है, कोई डंडा है डंडी कुछ नहीं है। इसके बारे में मुखिया से भी कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि मुखिया का यहाँ का है। उनके पास वीडियो क्लिप? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं। और आपका क्या नाम है? राजू चौधरी। राजू जी आप हैं? जी। अच्छा, इस घटने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप दबंगई बहुत कर रहे हैं? इसमें यही है ना मेरा गलती कि यह जो कमेटी जो गठन हुआ ना, उससे पहले उस कमेटी में साथे थे हम। और जब मेरे गार्जियन हुए चाचा जी और भैया जी हैं सुरेश चौधरी, तो उन लोगों के साथ इन लोग बोले कि, और पूरे कमेटी बैठा तो बोला कि एक भाई तरफ इस तरफ रहिएगा या दूसरा का उधर, कि अगर रहना तो एक ही तरफ दोनों भाई रहे तो मत रहिए। यही कर्म में हम भूपेंद्र को साथ छोड़ दिए। अभी भी बैनर पोस्टर मेरा यहाँ बहरा में भी लगा हुआ है, और कितना सोते में यहाँ दूसरा का मेला लगा। तो वही खिलाफ में कि हमको जैसे साथ छोड़ दिया, इसलिए वही गोसा में केस मेरे ऊपर किया। उनका कहना है कि आप लोग कट्टर भाजपाई हैं और आप लोग विधायक आलोक चौरसिया जी का सहारा लेकर के आते हैं, उनके घर पे जाकर के मार करने लगे। अब हम लोग जो है से आलोक चौरसिया को उतना जैसे माने मतलब नहीं रखते। हम लोग के तो चौथे विधायक थे नामधारी जी। नामधारी जी के बाद 3-4 बार चुनाव हारते गए। हम लोग हाथ मलते रह रहे हैं कि कब जीतेंगे, कि कुछ मैंने 2 पैसा आएगा। उनके कार्यकर्ता असली अगर हुए तो भूपेंद्र चौधरी के पिताजी और बचनू चौधरी और तेज चौधरी दूधी माटी के 3 को जैसे मरते दम तक उन लोग साथ अभी तक नहीं छोड़े। और उल्टिया इल्जाम हम लोग पर लगाया कि बीजेपी के साथ आलोक चौरसिया के साथ उन लोग रहते हैं। ये बताइए कि आप लोग के अचानक इस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ, या पहले से कुछ नहीं होता है कि खेत जमीन का इस तरह से कोई दुश्मनी वगैरह पहले से कुछ था या नहीं? नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं है। आपके न्यूज में भी कई बार निकला हुआ है, जितना भी व्हाट्सअप किया है वो सारा आप जैसे सारा दुनिया जान रहा है। ये अभी पंचायत में एक से एक सरकारी फंड चल रहे हैं, लेकिन जब भी देखिएगा तो सुधीर चौधरी, और जहाँ देखिएगा तो बदनामी बदनामी आ रहा है। तो ये बदनामी कौन कर रहा भूपेंद्र चौधरी। है? आप लोग? जी। फिर बदनामी वो किस लिए कर रहे हैं?
उनका कहना है कि जो हम चाहे वही करे, वो कहता है हम लोग नहीं सुनते हैं। मुखिया भी कहते हैं, तो जो जिनमें रहता है बात तो सुनते हैं, नहीं तो कहते हैं कि आप मुखिया जगह पर हैं, आपका भी बात नहीं सुनेंगे। हम लोग सोच के साथ देते हैं, सोच के साथ रहेंगे। हम लोग कहना है कि नहीं, जब हम प्रतिनिधि हैं तो मेरा बात तुम लोग मानो। हम लोग नहीं मानते हैं। हो सकता है कि मुखिया जी अगर कहीं गलत कर रहे होंगे तो इस वजह से वो कह रहे होंगे कि जो सही है उस वो चीज कीजिए। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। जहाँ वो इमोशन रहता है उस साथे रहते हैं, लेकिन जहाँ जो दबाव देकर किया जाता है वहाँ हम लोग सटते नहीं है। कहते कि तुम लोग जो मन है वही करो, तुम लोग के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। कहते हैं कि अभी फोन करेंगे तो 10,000 के भीड़ लगा देंगे, जहाँ कहेगा वहाँ टिकवा देंगे, वहाँ वहाँ धर्मन्ना पर्सन दिखा देंगे। हमारे पीछे इतना आदमी है, हमको विधानसभा में खड़ा होना है, हमको वोट जीतना है। तो गाँव के जो हम क्या समझते हैं, गाँव में किसी आदमी से आप उसके बारे में पूछ लीजिएगा, हम क्या बताएंगे। एक भी आदमी उसको नहीं चाहता है, उसको व्यवहार से जब भी चाहता है तो सोचता है कि ऊपर पर हम चढ़ के चले, हमारा वोट नहीं चढ़ के चले। तो आपका क्या नाम? अरविंद कुमार चौधरी। अरविंद चौधरी आप? जी। अच्छा, इस घटने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे आप पे भी जो है कि आरोप लग रहा है कि अरविंद चौधरी जी भी आए हुए थे और आप लोग जा करके जो पंचायत समिति जी हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किए, गला दबाने का काम किए, उन और भूपेंद्र चौधरी जी के माँ को, पिता को मारपीट किए, उनका कार तोड़ दिए, क्या कहें? इस सारा सारे आरोप गलत है, इस तरह का कुछ बात नहीं है। अभी तो हम जा करके देखे कि उनका कार जो है कि टूटा पड़ा है। हाँ, ढेला पत्थर हुआ था बड़ा बड़ा दोनों तरफ से, तो उसी ढेला पत्थर से उनका शीशा टूटल है। अब मेन जो लड़ाई है वो मेला के लेके ही हुआ है। मतलब वो समझते हैं भूपेंद्र चौधरी के जैसा हम चाहेंगे वैसा मतलब पूरा गांव वाला करे, उनका मनमानी चलता है और मनमानी गांव वाला नहीं चलने देगा। इसी वजह से वो टोटल समझिए कि लड़ाई हुआ है। हो सकता है कि और लोग उन लोगों के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं किए होंगे, आप लोग कर रहे होंगे, इस वजह से वो नाम ले रहे अब तो ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आदमी 200 से 200 आदमी के से पूरे गांव से पूछ सकते हैं कि भूपेंद्र किस तरह का आदमी है। पूरा गांव आप उसके खिलाफ रहता है, किसी से निपटता है, वो मनमानी करता है। हैं। क्या चीज में मनमानी होगा? वो सभी चीज में कहा था कि मेरे पीछे पीछे चलो, जैसे हम चाहेंगे वैसे हम करेंगे। तो गलत करेगा तो गलत के साथ कौन देगा गाँव, गलत के साथ कोई नहीं देगा। तो मतलब जबरदस्ती कहा था कि मेरे पीछे चलो, जैसे आप चाहेंगे वैसे करेंगे। ये टोटल चीज हुआ है मेला के लेके। वो चाह रहा था कि कामेश्वर बैठा मुख्य अतिथि में आवे और अध्यक्ष फीता हम काटे बैनर में छपे, लेकिन उस तरह के गाँव वाला कहा कि नहीं, अगर बैनर छपेगा तो पूरा गाँव का छपेगा और नहीं छपेगा तो किसी का नहीं छपेगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं। बोल रहे थे कि आप लोगों का कहना था कि यहाँ पे जब भी आएंगे तो विधायक जी आएंगे या तो उनके मामा आएंगे, उन्हीं लोग फीता काटेंगे। कामेश्वर बैठा जी को और भूपेंद्र चौधरी जी सबको आप लोग नकार रहे हैं। नहीं, इस तरह की बात नहीं हुआ है। यहाँ न विधायक बुलाया जा रहा था, न संसद बुलाया जा रहा था। यहाँ गांव वालों ने निर्णय लिया था कि कोई यहाँ पे विधायक मंत्री कोई नहीं आएगा, सिर्फ हमारा पंचायत का वो निर्मला देवी मुखिया रहेगी, वही फीता काटेगी। अच्छा, ये बताए फीता कौन काटे थे? निर्मला देवी मुखिया। निर्मला देवी? जी। तो ये विधायक जी के मामा के बारे में सुन रहे, वो आए थे कि नहीं? नहीं, वो बाद में आए थे, वो प्रोग्राम चालू होने के बाद में आए थे। फीता वगैरह सब कटा गया था उसके बाद? जी 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 जी। क्या नाम है? पंचायत में तो हम लोग खड़े थे, वो भी थी, मतलब वो जीत गए, हम नहीं जीते। लेकिन जब से ऊपर पंचायत समिति में जैसे कि भूपेंद्र चौधरी जी की पत्नी भी खड़ी थी और आप भी खड़ी हुई थी। जी, वो जब से पंचायत समिति में जीत करके आई है, चाहे वो लोग आया है, तब से वो लोग सोच रहा है कि मने मेरा मनमानी चले, मेरा ही जो हम कहे वही चले, मने मेरा उसका ऑर्डर चले, मेरा गांव मेरे पूरे अथी में रहे, मतलब कब्जे में रहे, जो चाहे वो करे। इसमें मेरे पति का हमेशा वो धमकी भरा हुआ, मतलब अथी डालता है, मैसेज करता है, धमकाता भी है। और वो धमकाते है यही कि तुम टाइम से नहीं जाता है तो क्लास नहीं कराता है तो कहीं और चले जाता है। इनका टाइम से हो सकता है सही नहीं जा रहे होंगे इस वजह टाइम से जाते हैं, जब मान लीजिए इनका कहीं मीटिंग है या रिपोर्ट देना है या और कुछ काम है तो स्कूल छोड़ करके जाना पड़ेगा ना सर। अकेला अगर स्कूल में है और कोई दूसरा मास्टर नहीं है, सिर्फ अकेले हैं, तो उस वक्त में स्कूल बंद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उनका कहना है कि स्कूल में भी रहिए और वहाँ दोनों काम कर सकते हैं, आप क्या नहीं होगा ना? तो वही मतलब उनका कहना है कि मतलब गलती करते हैं, ऐसे करते हैं तो वैसे करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलती नहीं करते हैं, वो अपना इस पंचायत में कितना स्कूल है? इस पंचायत में 5-6 स्कूल है। तो सभी स्कूल का जांच पड़ताल वो भूपेंद्र चौधरी जी करते हैं या सिर्फ आपके पति जहाँ पे पढ़ाते हैं सिर्फ वही स्कूल का?
सिर्फ मेरे ही पति का इसलिए जांच करते हैं, क्योंकि कमजोर बना चुके हैं कि ये अकेले हैं और मेरा सामना नहीं कर सकते, क्योंकि समय पर एक आदमी दो जगह पर नहीं रह सकता। इसीलिए जब ये नहीं रहते हैं, इनका मीटिंग रहता है या मतलब रिपोर्ट करने जाना होता है, तब वहाँ लेकर आदमी जाते हैं कि इतना भी टाइम हो रहा है, मास्टर कहाँ है। पंचायत में वो जीते हैं तो विकास कर रहे हैं कि नहीं? कोई विकास नहीं करते। जहाँ भी मतलब कोई खराब काम होता है, पंचायती है, यू है, वो है, तो घूस लेने सिर्फ जानते हैं और कोई काम करते घूस लेते हैं? हाँ, लेते हैं। जहाँ तो वो तो बोलते हैं कि हम बिल्कुल समाज की सेवा करते हैं, गरीबों के लिए हम लड़ते हैं, गरीबों को इंसाफ दिलाने। कोई सेवा नहीं करते हैं, न कोई इंसाफ दिलाते हैं। सिर्फ जहाँ भी जाते हैं लड़ाई करने का उपाय करते हैं, इससे लड़ाते हैं, उससे लड़ाते हैं और अपने सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं। ऐसा कोई बढ़िया काम करते हुए नहीं है। और पहले भी पंचायत हुआ था तो वहाँ एक बटू चौधरी हैं, उनके ऊपर भी चप्पल चला के निकाल करके चप्पल मारा था। कौन मार दिया? भूपेंद्र चौधरी मारे थे। भूपेंद्र चौधरी? हाँ, अभी जब मीटिंग हुआ यहाँ लोग अभी ये वाला मामला में बोल रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी जी की पत्नी जो है कि चप्पल चला करके परवीन चौधरी जी को मारे, और बाकी आप बोल रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी भी मारे, तो ये लोग चप्पल चला के मारते हैं, क्योंकि नजदीक से मारेगा तो उसको भी ठोक देगा आदमी, इसलिए चप्पल निकल आसानी होता है, दूर से मार देता है। और परवीन चौधरी का भी वही हाल किया कि मतलब दूरी में से चप्पल निकाल कर मार दी, अगर सामने होती तो पकड़ के इसको भी धुनेर देता आदमी ना, तो इसीलिए दूर से मतलब वार करती है। चप्पल चला करके मार दी, इसी वजह से उन लोग को उतना धुनेर दिया गया आप लोग के साथ? कोई धुनेठा उनेठा नहीं है। हाँ, वो मतलब जो बोल रही है वो बोल रहा है, ये बोल रही है। आप भी एक महिला हैं और वो भी एक महिला हैं, उनका कहना है कि हमारा गला दबाया गया और हमारे साथ बदसलूकी किया गया, तो एक महिला के साथ ऐसा करना सही है? नहीं, एक महिला के साथ ऐसा करना सही नहीं है और हुआ भी नहीं है। मान के चलिए, आरोप लगाया जाए, आज झूठा आरोप लगाया जाए। 200 आदमी के भीड़ में एक महिला का कोई गला दबा सकता है? अब विश्वास कोई करेगा? नहीं करेगा ना। न उसका गला दबाया गया है, न उसका साथ कोई अभद्र व्यवहार किया गया है, न कोई गलत सलूक किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो बोल रहा है वो सरासर गलत है। या फिर वो बोलता है कि मेरे दरवाजे कार का शीशा फूटा हुआ है, वो खुद मार करके तोड़ी है, क्योंकि बदनाम करे हम इन लोग का, इन लोग के उससे मतलब हम ऊंचा रहे, इन लोग का नाम का दर्जा नीचे कर मिट्टी में मिला दे। अपना कार का शीशा तो कोई अपने आप से मार करने तोड़ेगा, क्योंकि इन लोग का इज्जत बर्बाद करना है और इन लोग का मतलब यहाँ नहीं बनने देना है। दो जगह इनका मकान है, एक पुराना मकान है, एक नया मकान जहाँ पे है, तो दोनों जगह जैसे कि अभी हमको वो दिखा रहे थे, बोले कि यहाँ पे ट्रैक्टर से जो है कि हल चलवा दिया गया। फिर हल क्यों चलवाया गया? वहाँ पर हम लोग का जमीन है। दोनों जगह उनका जहाँ जहाँ घर है, दोनों जगह आप लोग का हम लोग का जमीन है। तो मान लीजिए आप अगर सही है तो छोड़ दिए है सलूका से, आप हमारे ऊपर चढ़ के चलना शुरू करेंगे, वो मेरा ही चीज है और उसको कब्जा में करके रखे हैं, तो मान लीजिए हमको आप नहीं समझेंगे तो मेरा चीज तो कब्जा करेंगे ही ना, उसका तो है नहीं। रैयती जमीन है? जी, रहती है। हम लोग का जमीन है और रैयती जमीन है।